मैं वर्षा डागोर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज हम पढ़ेंगे बीए पार्ट थर्ड की आपकी जो किताब है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, और इसका टॉपिक है भारतीय विदेश नीति। भारतीय विदेश नीति क्या होती है, इसके लिए हम जानेंगे कि अन्य देशों के साथ संबंधों से संबंधित नीति को ही किसी देश की विदेश नीति कहा जाता है। यानी एक देश दूसरे देश के साथ किस तरीके के संबंध बनाता है, उन संबंधों को निर्वाह करने के लिए जो नीति या नियम बनाता है वो ही किसी देश की विदेश नीति कहलाती है। सामान्य रूप से विदेश नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़े सभी विषय जैसे कि शांति, निशस्त्रीकरण, जलवायु परिवर्तन, विकास, न्याय, भूमंडलीकरण आदि के संदर्भ में देशों के मध्य संबंधों के संचालन को शामिल किया जाता है। अन्य शब्दों में कहें, यह वैश्विक मामलों में अपने राष्ट्रीय हितों की तलाश में किसी देश की नीति की रूपरेखा होती है। यानी कि विदेश नीति राष्ट्र हित के इर्द गिर्द घूमती है। किसी भी देश की विदेश नीति का जो केंद्र बिंदु है वो है राष्ट्र हित। यानी कोई भी देश अन्य देशों के साथ जिस भी नीति का निर्धारण करता है उसमें वह जिस तत्व को या जिस बिंदु को ध्यान में रखता है वह है राष्ट्रीय हित। राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर ही एक देश दूसरे देश के साथ अपने संबंधों का संचालन या निर्वहन करता है। वस्तुतः एक राष्ट्र राज्य अपनी विदेश नीति के माध्यम से ही अन्य राज्यों के व्यवहार को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। अब हम जानेंगे विदेश नीति का अर्थ और उसके कार्य क्षेत्र। जहाँ तक विदेश नीति को परिभाषित करने का प्रश्न है तो विदेश नीति की अपनी पारंपरिक परिभाषा है। किसी अन्य देश के व्यवहार को बदलने तथा अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में अपनी गतिविधियों को समायोजित करने के लिए अपने देश के क्रियाकलापों की व्यवस्था ही विदेश नीति कहलाती है। यह माना जाता है कि किसी देश की विदेश नीति केवल उसके राष्ट्रीय हित से ही प्रेरित होती है तथा दूसरे देशों के साथ समझौता करने में कोई भी अन्य प्राथमिकता शामिल नहीं होती। यानी प्रत्येक देश जब किसी दूसरे देश के साथ नियम बनाएगा, नीति निर्धारण करेगा, तो वह उस समय जिस चीज़ को ध्यान में रखेगा वो है राष्ट्र हित। यानी उस देश के हित क्या हैं, उन हितों को ध्यान में रखकर ही वह किसी दूसरे देश के साथ अपने संबंधों को बनाएगा। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि फिर राष्ट्रीय हित का निर्धारण कैसे होता है, यानी कि हम ये डिसाइड कैसे करेंगे कि किसी देश के राष्ट्र हित क्या हैं, किस प्रकार उनका निर्वहन हो सकता है। इस संदर्भ में दो मत सामने आते हैं। एक आदर्शवादी मत है जहाँ राष्ट्रीय हित को कुछ सार्वभौमिक भौतिक आकांक्षाओं जैसे कि शाश्वत शांति अथवा मानवीय भाईचारे से जोड़कर देखा जाता है, और दूसरा है यथार्थवादी मत जिसके अनुसार राष्ट्रीय हित को राष्ट्रीय शक्ति के बराबर का दर्जा दिया जाता है। वास्तव में राष्ट्रीय हित ही विदेश नीति की प्रमुख संकल्पना है, क्योंकि राष्ट्रीय हित ही किसी राज्य की आकांक्षाओं को परिभाषित करते हैं। इसका राज्य की अन्य नीतियों एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के संदर्भ में भी व्यावहारिक रूप से प्रयोग किया जा सकता है। साथ ही इसका राजनीतिक रूप से भी अनुप्रयोग व्यवहार्य है। जहाँ यह बात महत्वपूर्ण है कि आज वैश्वीकरण के दौर में किसी देश के राष्ट्रीय हित को उसकी भू राजनीतिक अवस्थिति एवं वैश्विक पर्यावरण से अलग करना मुश्किल है। कुल मिलाकर किसी देश की विदेश नीति उसके विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संचालित कार्य योजनाओं के कुल योग से कहीं अधिक होती है। साथ ही किसी विदेश नीति न केवल घरेलू कारकों बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कारकों से भी निर्धारित होती है। यानी विदेश नीति को न केवल किसी देश के घरेलू कारक बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जो कारक हैं वो भी निर्धारित करते हैं या प्रभावित करते हैं। इनमें कुछ गतिशील कारक होते हैं जो समय के साथ साथ परिवर्तित होते रहते हैं, और कुछ मौलिक कारक हैं जो विदेश नीति पर दीर्घकालीन प्रभाव डालते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि किसी देश की विदेश नीति के क्रियान्वयन के लिए निरंतरता और परिवर्तन दोनों ही आयाम अस्तित्व रखते हैं। अब हम बात करते हैं विदेश नीति के महत्व के बारे में। आज विश्व में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय जगत के बीच विद्यमान अंतर निरंतर कम होता जा रहा है। अतः जब हम विदेश नीति के बारे में सोचते हैं तो हमें इसके घरेलू निहित अर्थों के बारे में के विषय में भी सोचना चाहिए। किसी भी देश की विदेश नीति का अंतिम प्रयोजन अपने नागरिकों की सुरक्षा के साथ साथ उनके हित एवं खुशहाली को भी बढ़ावा देना होता है। आज एक ऐसी विश्व की
कार बनी हुई है जो सभी को शांति और सुरक्षा का एक ऐसा परिवेश उपलब्ध करा सके जिसमें सभी विदेशी शोषण से सुरक्षित रहकर और बाहरी आक्रमणों का लाभ उठाते हुए प्रगति कर सकें। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।